हनुमान चालीसा एक ऐसा दिव्य पाठ है, एक ऐसा चमत्कारी मंत्र है, नवरात्रि में सिद्ध हो सकता है। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। नवरात्रि में किस प्रकार सिद्ध करे हनुमान चालीसा को। हनुमान चालीसा एक ऐसा दिव्य पाठ है, एक ऐसा चमत्कारी मंत्र है, नवरात्रि में सिद्ध हो सकता है। हनुमान चालीसा के अंदर कुछ वाक्य ऐसे लिखे हुए हैं, अगर उनकी कंटिन्यू आप उन चौपाइयों का गुणगान भी करते हैं तब भी वो आपके लिए कार्य करती है। और हनुमान चालीसा हर संकट का निवारण है। हनुमान चालीसा को कैसे सिद्ध कर सकते हो नवरात्रि में। नवरात्रि का जो, जैसा मैं अपनी वीडियो में बताता हूं कि समय बलवान होता है, नवरात्रि का जो समय होता है वो ऊर्जावान होता है। तो इस ऊर्जावान समय में हम कैसे लाभ उठाएं। अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलना। 10 लोगों तक जरूर शेयर करना ताकि कोई व्यक्ति भी अगर पाठ करे तो इस विधि से करे। नवरात्रि का समय बहुत पावरफुल है। ऐसे समय पर आप मंत्रों को उठाकर उनका गुणगान कीजिए। कौन से मंत्र, कैसे मंत्र, किन मंत्रों का हमें जाप करना है, सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी अगर एंड तक बने रहोगे। नवरात्रि के अंदर अगर आप जो 100 बार पाठ कर, कोई मान लीजिए जो भी व्यक्ति जो है अगर 100 बार पाठ करेगा तो छूटी बंदी मुक्त हो जाएगा, वो हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख कोई। पहले तो वो किसी बंधनों में नहीं रहेगा। अगर आपके ऊपर तंत्र है, मंत्र है, क्यरा है, कड़ाई है, कुछ भी है, अगर नवरात्रि के अंदर आप पाठ करते हो तो सबसे पहली बात याद रखना, वैसे अगर हम रोज का, अगर हमें किसी का जो कुछ अर्जित होता है, 10 रुपए अर्जित होते हैं, तो नवरात्रि में ग्रहण में पाठ पूजा करने से हमें 100 रुपए भी प्राप्त हो सकता है। 100 रुपया भी प्राप्त हो सकता है, मानो 100 गुना फल हमें प्राप्त हो सकता है। तो समझ लीजिए कि नवरात्रि के अंदर अगर आप हनुमान चालीसा के कितने पाठ आपको करने हैं, 100 पाठ का संकल्प लेकर करना है, या 51 पाठ का संकल्प लेकर करना है, या 21 पाठ का संकल्प लेकर करना है। तो नवरात्रि के अंदर क्या 21 पाठ करेंगे वो भी चलेगा क्या? नवरात्रि में आप करो 7 पाठ। 7 पाठ सुबह, 7 पाठ जो है आप दोपहर को रखिए, 7 पाठ जो है संध्याकालीन रखिए, और 7 पाठ जो है रात्रि को भी आप रख सकते हो। नहीं तो 21 पाठ का ये मिश्रण रखकर चलिए। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपके पास 10 रुपए है तो 100 गुना फल मिलेगा, तो 100 गुना तो आपको वैसे ही बन जाएगा, वैसे ही बन जाएगा। नवरात्रि का जो मेला है, अगर हम कोई भी चीज नवरात्रि में खरीदते हैं तो हमें उसमें मुहूर्त नहीं देखा जाता। नव दुर्गा के जो समय होता है बहुत ऊर्जावान होता है। इस समय पर ना तो कोई आप ये देखते कोई शुभ मुहूर्त है या नहीं है। नवरात्रि में अगर कोई वाहन खरीदना है, कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई संपत्ति खरीदनी है, तो आप धड़ल्ले से खरीद लेते हो। अगर नवरात्रि में अगर आप हनुमान चालीसा का इस प्रकार से पाठ लेकर करोगे और ब्रह्मचारी का पालन लेकर करोगे तो आपका पाठ 101% सिद्ध होएगा। किस प्रकार से करना है? 9 दिन की अखंड ज्योत प्रज्वलित कीजिए घर में। दशमी पर इसका कार्य करना है। अपने 9 दिन, सिद्धरात्रि के अगले दिन जो दशमी होगी, दशहरा होगा, उस दिन भी आपको कार्य करना पड़ेगा। अब क्या है, आपने जैसे आप पाठ कर रहे हो, जैसे मैंने आपको बताया कि 7-7 कर भी आप इस पाठ को कर सकते हो। अगर लगातार 100 पाठ हम रखते हैं ना, तो शुरू में वो पाठ अच्छे लगते हैं हमें गुणगान करने में, लेकिन बाद में कठिनाइयां बहुत फेस करनी पड़ सकती है। तो इसीलिए पहले से ही ऐसा बेस बनाकर चलो ताकि आप पाठ भी हो जाए और अच्छे तरीके से उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाए। तो उस तरीके से हम पाठ करेंगे तो ज्यादा कृपा मिलेगी। समझ गए? तो हमारा शरीर का भी नुकसान नहीं है और हमारे मन में किसी भी पाठ के प्रति जो है गलत विचार भी नहीं उत्पन्न होंगे। कई भक्तों के साथ तो ऐसा हुआ है, वो 100 पाठ का संकल्प तो ले लेते हैं, पर लेकिन जैसे ही वो 30, 35, 40 पाठ करते हैं तो आपके सुनते ऐसे पाठ करने का मजा नहीं आता जो पाठ सही रूप से किया जाए। तो इसीलिए 7-7-7 ये प्रक्रिया 7-7-7-7-7 कर भी अगर आप करते हो, और रात्रि में तो ज्यादा फल मिलता है, तो दोपहर का आप घटाकर चाहे रात्रि में प्लस कर लो, रात्रि में 14 पाठ कर लो, चाहे आप रात्रि को चाहे 21 पाठ कर लो, और सुबह 7 कर लो। ये आपको है। अगर 100 पूरे दिन में करने हैं तो पूरे दिन में भी आप 100 कर सकते हो। देखिए, कोई भी पूजा पाठ धक्के से और थोप कर नहीं करी जाती। हृदय में अगर आवाज हो तो आप करना। भगवान के प्रति श्रद्धा भाव होने बहुत जरूरी है। हनुमान जी के प्रति आपके भाव होंगे तो हनुमान चालीसा एक सिद्ध मंत्र है
वो हर प्रकार का कार्य करता है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। इस पाठ को करने के बाद कंटिन्यू आप अपने पाठों को कंटिन्यू जो है 7 बार गुणगान करके रखो। मानो आपको सुविधा होनी चाहिए, पाठ को बोझ समझ कर नहीं करना है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है, कई लोग जो है पाठ को बोझ समझ लेते हैं कि मैंने पंगा तो ले लिया, अब 100 पाठ पर डे, सरल काम तो नहीं है, तो इसीलिए 100 पाठ पर डे इस प्रकार से भी कर सकते हो। 7 7 7 7 7 7 7, ये आपके ऊपर बात है कि कितने कितने समय पे आपको गैप देकर करने हैं। फल प्राप्त होगा। रात्रि में नवरात्रि, ये रात्रि का समय ज्यादा ऊर्जावान होता है। अब आपने काम धंधा भी किया, सारा कुछ किया, अपना स्थान लिया, स्थान पर बैठकर सात्विक आहार ग्रहण किया, ब्रह्मचारी का पालन किया, अखंड दीप का दान दिया, इस प्रकार से, और उसके बावजूद है जब ये आपके 7 पाठ पूर्ण होते हैं या जैसा भी होता है, नवरात्रि में आप इनका हवन भी कर सकते हो। नहीं तो जिस दिन विजयदशमी का दिन है, उस दिन आप एक हवन कुंड रखकर उसमें हनुमान चालीसा के 10-21 पाठों से हवन भी कर सकते हो। हवन कैसे करना है, हनुमान चालीसा का हवन कैसे करना है, अगर चाहते हो तो मैं इस पर एक विशेष तौर पर वीडियो बना सकता हूं कि हनुमान चालीसा का हवन हम कैसे करें, तो इस पे मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हो तो आप लिख देना कि हनुमान चालीसा का हवन कैसे करें और क्या सामग्री होनी चाहिए, किस विधि से हमें करना चाहिए, डिटेल में गुरुजी एक वीडियो बना दीजिए। तो अगर जितनी ये वीडियो बनेगी तो आपको उतनी ही सुविधा जो है प्राप्त होगी। अब क्या होता है, जैसे आपने पाठ किया, इससे बोझ नहीं समझा आपने, और वाकई में हनुमान चालीसा के अंदर एक एक बात सत्य है। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासु कोई बंधन आपके ऊपर नहीं रहेगा, कोई किड़िया करी वो नहीं रहेगी आपके ऊपर, आपकी पीढ़ी पे भी नहीं रहेगी, आपके ऊपर भी नहीं रहेगी, क्योंकि पाठ की ऊर्जा बहुत है पाठ के अंदर, और पाठ के अंदर कृपा बहुत है। और हनुमान जी तो अष्टसिद्ध नवनिधि के दाता हैं। एक बार आप उनका दरवाजा खड़का कर तो देखो सच्चे मन से, आपको पाठ वो स्वयं सिद्ध करवाएंगे। लेकिन कुछ जो है कंडीशन ये है, शुरू की कंडीशन, पाठ रखने से पहले हनुमान जी का ध्यान करना है, गणपति जी भैया का ध्यान करना है सबसे पहले, उसके बाद सीताराम जी की माला का जाप करना अनिवार्य है, गणपति जी का ध्यान करना अनिवार्य है, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर ये 2 शक्तियों, और अपने गुरुदेव, अगर आपके कोई गुरुदेव है तो गुरु की माला भी का जाप करना भी अनिवार्य है। कोई भी मंत्र, कोई भी पाठ अगर सिद्ध करने का प्रयास आप करते हो तो गुरु मंत्र का जाप कर कीजिए, अपने इष्ट आराध्य का ध्यान कर कीजिए। उस मंत्र में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होकर आपको दिखाई देगी कि वाकई में मेरे को तो पता भी नहीं लगा कब मैं 100 पाठ एक दिन में कर देता था। अपने ऊपर बोझ समझकर, अपने ऊपर धक्का थोपी कर अगर आप पाठ करते हो, वो पाठ नहीं होता है, फिर उसमें मजा नहीं आता है। फोन को करो साइलेंट, अलग बैठकर 21 पाठ रात को रख लो, 51 पाठ रख लो रात को, दिन में आप 51 पाठ कर लो, और इस प्रकार से आपके 102 पाठ हो जाएंगे, 100 पाठ हो जाएंगे। इस प्रकार से भी पाठ कर सकते हो। मतलब आपने को ना बोझ नहीं है, मतलब बैठने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप पाठ करो, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, बनु रघुबल बिमल जसु जोदायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दो मई हरू कलेश विकार। हे प्रभु, मेरे अंतर के जितने भी मलिन कलेश हैं, जितने भी मलिन विकार हैं, सब नष्ट हो जाए। आपकी ऊर्जा ऐसी मेरे ऊपर आए, हे प्रभु इस पाठ को सिद्ध कर दीजिए। मैं जब जन कल्याण में, फिर उसके बाद इस पाठ का प्रयोग कैसे करना है और कैसे जानना है कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हुई है कि नहीं, इस पे चाहो तो एक डिटेल में वीडियो बना सकती है। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि गुरुजी हनुमान चालीसा सिद्ध हुई है या नहीं, इस पे एक डिटेल में वीडियो बना दीजिए। मैं कोशिश करूंगा उसमें डिटेल में वीडियो बनाने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सरलता से आपकी तरफ पड़ती रहे। जय सीताराम, जय